ख्वाहिशों के भंवर में उलझी नियति। आज तक मैं सोच रहा था कि रोहन के जाने के बाद नियति का क्या हाल होगा, वो अपने आप को कैसे संभाल पाएगी। लेकिन देवयानी, तुमने उसको हिम्मत दी और उसने खुद भी अपने आप को संभालने की कोशिश की होगी। लेकिन अंबर को मैंने पहले कभी इस तरह से टूटते हुए नहीं देखा। उसने कभी दिखाया नहीं कि उसके दिल पे इतनी गहरी चोट लगी है, वो इतना घायल है अंदर से। देवयानी, आज उस पराये बच्चे के लिए मैंने अपने बेटे को जार जार रोते देखा, पर मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया, थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं दे पाया। देवयानी, पुलिस स्टेशन से बाहर आकर गेट पर भी वो रुमाल से अपने आंसू पोंछता रहा। देवयानी, वहां से घर आने तक वो 1 घंटे का रास्ता ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया। ऐसा क्यों होता है देवयानी कि जिस बच्चे के साथ हमने सिर्फ 2 दिन गुजारे हों, उसके लिए आज हम ऐसे तड़प रहे हैं जैसे हमारा जन्म जन्म का रिश्ता हो। मैंने तो उस खिलौने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। अंबर को तो इस दुख से उबरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस दुख से बाहर नहीं आया तो नियति उस दुख से कभी उबर नहीं पाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और सुनिए जी, हमें उन दोनों को संभालना पड़ेगा और आपको मेरा पूरा साथ देना पड़ेगा। समीर भैया, आपने माँ को बताया नहीं आज वो जो ग्राहक आई थी ना दुकान में? ओ हो, अरे रे रे रे, दिमाग से उतर गया। अरे तो बताइए ना। कितने अजीब लोग होते हैं ना दुनिया में। कसम से भैया, सच बताओ।
अरे अब हंसते ही रहोगे कि कुछ बताओगी भी? अरे माँ, एक बड़ी अजीब औरत आई दुकान में। हाँ। आते मान बोली बच्चों के कपड़े दिखाइए। अरे अरे मैंने बोला बहन जी हमारी दुकान में साड़ियां बिकती, बच्चों के कपड़े नहीं। उसके बाद पूरे 1 घंटे बहस करती रही मुझसे और मुझे समझाने लगी कि नहीं, आपको साड़ी की दुकान में बच्चों के कपड़े बेचने चाहिए। अरे और ये सब देखकर मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मतलब किस तरह से मैंने हंसी रोकी। और भैया पे तो मुझे बड़ी दया आ रही थी कि कहाँ फंस गए। बड़ी मुश्किल से मैंने हंसी रोकी अपनी। यहाँ अरे वही हालत तो मेरी भी हो रही थी, लेकिन भाई ग्राहक को क्या समझाए। हाँ। अब ग्राहक को तो ये नहीं बोल सकते ना अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ मेरी दुकान से। हाय राम, तो फिर? अरे फिर क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से उसके गले से ये बात उतारी कि हमारे दुकान में ये सब करना मुमकिन नहीं है। लेकिन भाई इस सब मगजमारी के बाद ना बहुत सुखद अंत हुआ। क्या? जब वो औरत बोल बोल कर थक के बैठ गई तो मैंने उसे एक गिलास का पानी दिया और उसके बाद उसने बोला, भैया जी आपकी दुकान में जो अच्छी अच्छी साड़ियां वो भी दिखा दीजिए। और माँ विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 1 दर्जन साड़ी लेकर गई है वो। 1 दर्जन साड़ियां खरीद ली? अरे वाह, 1 दर्जन! सबसे महंगी वाली साड़ियां। वेरी गुड भैया। ये जो भैया ने मेहनत की ना मगजमारी की, उसका अंत में फल बहुत अच्छा मिला। अंत भला तो सब भला। हाँ बेटा, शुगर है उस छम्मक छल्लू ने साड़ियां मांगी, संतरे की फाड़ियां नहीं मांगी। खाओ नियति बेटा। अरे अंबर, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? खाना चालू करना, बेकार में ठंडा हो रहा है। चल खा, सैलेड दे। मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हुआ? अरे अंबर, छोटी, क्या हुआ इसे? मैं देखती हूँ। रोहन ने कुछ खाया होगा या नहीं, यही सोच रहे हो ना? पता नहीं नियति, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरे सीने पर सर रखकर वो फूट फूट के रोया था और उसका वो रोता हुआ मासूम चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। समझ सकती हूँ, उसका वो भूला सा चेहरा, उसका हंसना रोना, उसकी शरारतें, सब कुछ बार बार मेरी आंखों के सामने आता है। लेकिन अंबर, मैं उसके साथ बिताए पलों को रोकर नहीं, हंसकर याद करना चाहती हूँ। तुम भी वैसा ही करो, वरना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? छोटी बिल्कुल ठीक कह रही है।
मुझे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे ना खाना लाने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। मुझे तकलीफ तो तब होगी जब तुम खाना नहीं खाओगे। और अंबर, छोटी ठीक कह रही है। इंसान के लिए हंसना और रोना उसके अपने हाथ में। कभी कभी बेटा जीवन की छोटी सी खुशी ना हमारे जीने का बहाना बन जाती है। हम उस छोटी सी खुशी के साथ सारी जिंदगी हंसते रहते हैं। लेकिन अगर हम ना चाहें ना तो दुनिया की 1000 खुशियां भी 2 पल के दुख के आगे हार जाती है। ऊपर वाले ने तुम्हें क्या दिया है और तुमसे क्या छीन लिया है, ये उसकी मर्जी। उसने जिंदगी दी है जीने के लिए। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस जिंदगी को किस तरह से जीते हो। और अंबर, जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है, जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि कोई तुमसे कितनी दूर क्यों चला गया, कैसे चला गया, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, बल्कि ये सोचो जो तुम्हारे साथ है उसके साथ हंसते हुए कैसे जिया जाए। और हाँ, खाना जरूर खा लेना। छोटी, अब खाली प्लेट लेकर ही बाहर आना, ठीक है? ऋषि, उस सन की औरत ने 12 की 12 साड़ियां खरीद ली, वो भी कांजीवरम और बनारसी जैसी महंगी साड़ियां। मजा आ गया नहीं? मतलब 12 साड़ियों में से 6 साड़ियों के पैसे हमारे। अब तो सोचना ये है कि वो पैसे खर्च कैसे किए जाएं। कौन से पैसों की बात कर रही हो वैशु? ऐसी कोई ग्राहक नहीं आई थी हमारी दुकान में। लेकिन ऋषि, तुमने तो कहा था कि वो... झूठ बोला था मैंने। तुमने देखा नहीं अंबर और नियति कितने दुखी हैं? ये झूठ मैंने इसलिए बोला था कि उनका जो ये दुख है ना, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं उसे। और मेरा तो मानना भी ये है कि जो सच किसी को तकलीफ दे उससे कहीं बेहतर है वो झूठ जो थोड़ी देर के लिए सही लेकिन थोड़ी सी खुशी तो दे जाए। अब तुम मुझे समझ में आना बंद हो चुके हो ऋषि। और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ, पहले तो वो सिर्फ नियति ही थी, लेकिन अब अंबर भैया भी उसके सुर में सुर मिलाकर रोने लगे। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्या हो गया है उनकी जिंदगी में जो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है? पता है क्यों छोड़ा है उन्होंने? क्योंकि इसे फीलिंग्स कहते हैं। फीलिंग्स? माय फुट। किसने कहा था कि पराये बच्चे से इतना दिल लगाओ? और जब दिल लग गया और वो बच्चा कहीं चला गया तो फिर इतना रो दो? वैसे भी इनके ड्रामे देखकर अब तो मुझे हंसी ही आती है। ऐसे नहीं बोलते। अगर कोई बिल्ली का बच्चा भी पाले ना तो उससे भी मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है। और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो वैशु? तुम्हें तो समझना चाहिए क्योंकि तुमने अपना बच्चा खोया है वैशु। जहां तक रोहन का सवाल है, कितना प्यारा बच्चा था, कितनी खूबसूरत सी स्माइल थी, प्यारी सी स्माइल। आई एम श्योर नियति और अंबर जब उसे देखते होंगे ना, उसकी स्माइल को, तो उनकी जिंदगी यूं बढ़ जाती होगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषि। अगर अंबर भैया और नियति को बच्चों से इतने ही प्यार है तो फिर उन्हें एक क्रश खोल लेना चाहिए।
फिर इस घर को ही तुम लोग एक पालना घर क्यों नहीं बना देते, जहां दूसरों के बच्चों को संभालते रहना। रशु, तुम कभी नहीं समझोगे। नहीं ऋषि, एक्चुअली में तुम नहीं समझो। क्या सोच रहे हो? यही कि रोहन अभी क्या कर रहा होगा, कि वो जाग रहा होगा या सो गया होगा, सो गया होगा। या फिर हो सकता है कि वो जाग रहा हो तुम्हारी तरह। सो गया होगा। तुम्हें कैसे पता? आज बहुत रोया ना वो। बच्चे रो रो कर सो जाते हैं। You're right. कितना प्यारा था ना वो। था नहीं है। सॉरी, लेकिन तुमसे बहुत अटैच था। याद है जब भी तुम बातें करती तो कैसे ध्यान से सुनता। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे भूल जाता था वो। याद है कल सारा दिन हम दोनों साथ खेले। मुझसे बहुत सेवा कराई उसने, लेकिन जब शाम को तुम ऑफिस से आए तो दौड़कर तुम्हारी गोद में आ गया। याद है? उसकी बहुत याद आ रही है ना। क्या हम उससे अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे? मिलेंगे, इनफैक्ट कल ही मिलेंगे। सच? सच्ची। चलो सो जाओ, लाइक अ गुड गर्ल।